हार्ड था। क्यों नहीं बनता? आपको क्या क्या दिया हुआ था? आपको दिया हुआ था कि एक करंट है 20 एम्पियर का जो कि फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने टाइम के लिए? तो टाइम था 20 मिली सेकेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या था ये? मिली सेकेंड। मिली सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया। आपसे पूछा है क्या? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया, यही पूछा है ना? कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, खुशी खुशी सॉल्व होगा। नमस्कार। देखो हमें पता है Q इज इक्वल टू वाई टी होता है, पता नहीं पता? Q इज इक्वल टू वाई टी होता है, ये पता, ठीक है। एक काम करते हैं, हमारे पास चार्ज का एक और फॉर्मूला है Ne, पता है? Q इज इक्वल टू नहीं, हमको E का वैल्यू पता है क्योंकि चार्ज हमको नहीं दिया हुआ है, हमको चार्ज नहीं दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है N, तो N तो फाइंड करना है, E हमको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 एम्पियर। और T का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3 सेकेंड, है ना? अभी सॉल्व करेंगे इसको तो n का वैल्यू मिलेगा। n का वैल्यू कितना आएगा? 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। और सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2.5 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल था ये तो। हाँ सिंपल था। हद से ज्यादा सिंपल था, सिर्फ सिंपल नहीं, हद से ज्यादा सिंपल इसको बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। एक बार बताइए तो। बताने लायक कुछ है ही नहीं। ये रिकॉर्डिंग आ रहा है, क्वेश्चन था बताइए क्या? ना। क्वेश्चन ये कल वाला जो होमवर्क था वो है, नया क्वेश्चन नहीं, होमवर्क को सॉल्व किए बस। होमवर्क दिए थे? क्या बात। अरे लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे। कब किए थे लास्ट क्लास? कोई बात नहीं, तू पहले कॉपी देख फिर डिसाइड करना कब दिए थे और क्या। फ्राइडे। फ्राइडे को ही था ना लास्ट क्लास? कब था? हाँ फ्राइडे को। हम तो रिकॉर्डिंग देखे हैं, आज ही देखे हैं। तब मेरा तो आज ही लास्ट क्लास था। चल स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। रिकॉर्डिंग हटाइए ना। अच्छा रिकॉर्डिंग हटाएं। कहाँ गया माउस? टाइम क्यों पास कर रहा है? चलो हो गया। नहीं रुकिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन। इज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, इन डिस्चार्ज ट्यूब, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। 3 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड in a discharge tube, 3 into 10 ka power 18 electrons per second are moving from right to left, are moving from right to left, are moving from right to left, and 2 into 10 ka power 18 singly ionized positive ions and 2 into 10 ka power 18 singly ionized positive ions singly ionized positive ions per second are moving from, per second are moving from left to right. Then calculate the electric current through the discharge tube. बहुत इजी क्वेश्चन है,
then calculate the electric current through discharge tube। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? देखो सॉल्व करने का आज तुमको मैं एक नया तरीका बताऊं। तरीका नया क्या, हम इस चैप्टर में पहली बार यूज करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन तुम देखो, कोशिश करो उस क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करने का। अगर तुम किसी क्वेश्चन को डायग्राम में सही सही कन्वर्ट कर लिए तो यू विल बी कंफर्म्ड गेटिंग द करेक्ट आंसर। देखो सिंपल है, एक डिस्चार्ज ट्यूब हमने ड्रॉ कर लिया। उस डिस्चार्ज ट्यूब में साफ साफ हमसे कहा जा रहा है कि 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो ये है लेफ्ट, ये है राइट, मतलब इस तरफ कितना का मूवमेंट हो रहा है और किसका मूवमेंट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन? 3 × 10⁻18। अगला देखो, उसके बाद बोल रहा है 2 × 10⁻18 सिंगली आयनाइज्ड पॉजिटिव आयंस आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरफ क्या मूव कर रहा है? प्रोटॉन। नंबर कितना? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो, यहां तक में तो कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नहीं। अब देखो हम पहले निकाल रहे हैं करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। देखो Q = IT होता है, तो I = Q/T होगा, होगा ना? तो साफ साफ तो बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का आप बात करो तो 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में मूव कर रहा है। मतलब Q का वैल्यू कितना है? Q = NE होता है ना, तो इंटू E भी करना होगा बाई कितने सेकंड में? तो 1 सेकंड में। अच्छा किस तरफ मूव कर रहा है? देखो तो इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है, तो करंट किधर होगा? इधर होगा। किस डायरेक्शन में? है ना, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। नेक्स्ट इज करंट ड्यू टू प्रोटॉन। बताओ वापस से Q/T। Q का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻18 और चूंकि सिंगली आयनाइज्ड है तो इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला नेगेटिव में और ये वाला पॉजिटिव में, इतना ही डिफरेंस होगा। बट अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड का। बाई कितने समय में? पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में। और इसका डायरेक्शन किधर है? देखो तो जिधर प्रोटॉन होता है उधर ही करंट भी होता है, तो किधर? लेफ्ट टू राइट। तो हम दोनों की वजह से इंडिविजुअली करंट निकाल लिए। अभी हमको नेट करंट जानना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे ना। I इलेक्ट्रॉन प्लस I प्रोटॉन करेंगे तो कितना होगा? क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम ही है, लेफ्ट टू राइट ही है, तो कितना होगा जरा बताओ? 3 × 10⁻18 प्लस 2 × 10⁻18। ये दोनों का इलेक्ट्रॉन मतलब कॉमन ले लिए, E को कॉमन ले लिए, ऐड किए हैं तो E को कॉमन ले लिए। 5 × 10⁻18। और टाइम तो पहले से ही 1 था तो भूल जाओ। सॉल्व करोगे तो कितना होगा? चलो ये गया, -1 बचा। अच्छा 1.6 × 5 16 32 80 8.0। कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत किसी को? फैजान कोई दिक्कत? फैजान कोई दिक्कत? बोलो 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 जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है ना? सा फील नहीं आता है, इसमें फील नहीं आता है? केमिस्ट्री में आता है। ये इंटरेस्ट से आता है, हमको तो आता है इसमें फील। इंटरेस्ट होगा तो आएगा, हमको केमिस्ट्री में नहीं आता। केमिस्ट्री कितना बेकार है, दिमाग खराब होता रहता है। कोई बात नहीं, चलो सही है। फिजिक्स ठीक है ना? उससे बेटर है। बस इतना काफी है। खैर कोई नहीं, वापस से बोल रहा हूँ, ये डायग्राम समझ गए ना? ये डायग्राम समझे कि नहीं फैजान? अच्छा फैजान।
बोलो। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। बन जाएगा बस, दैट्स इट। ऐसा अब नया क्वेश्चन एक बार में दे दिए, कॉन्सेप्ट भले जितना ही पढ़े हुए हैं, लेकिन नया क्वेश्चन दीजिए तो बनता नहीं, यही होता इसीलिए ना कहा जाता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करो, इसलिए तो बोलते हैं है। हर तरह केमिस्ट्री का में ऐसा क्वेश्चन। नहीं है, केमिस्ट्री में ऐसा केमिस्ट्री नहीं में है। क्वेश्चन घुमाने का तरीका ही नहीं होता ज्यादा, वहां तो सिंपल सिंपल थ्योरी होता है। फिजिकल में बहुत घुमाएगा तो घुमाएगा, 4 से 5 चैप्टर ही होता है घुमाने वाला। कौन चैप्टर में? इक्विलिब्रियम में घुमाएगा, इक्विलिब्रियम में घुमा सकता है। अभी देखो तुम लोग, तुम्हारे पास दिक्कत ये है कि तुम अभी तक सारा, सॉलिड में घुमाएगा। तुम्हारे पास दिक्कत ये है कि तुम अभी तक जितना भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व किए हो वो सब इंडिविजुअली किए हो। जब मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा ना, थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट्स ऑफ मैटर घुसाया हुआ रहेगा, अगर तुम सॉल्व कर रहे हो क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट, उसमें मोल कंसेप्ट घुसाया हुआ रहेगा। तुम सॉल्व कर रहे हो सॉल्यूशन और पूरा पूरा थर्मोडायनेमिक्स घुसा दिया है, एंथैल्पी वाला चीज घुसा दिया है, तब दिक्कत होना शुरू होता है। ऐसा तो ठीक ही है। और ऐसा करता केमिस्ट्री का है कैलकुलेशन कैलकुलेशन बड़ा गंदा होता है उसका। ना, अप्रोक्सी हम केमिस्ट्री से हमेशा लेते हैं केमिस्ट्री में। और दूसरा प्रॉब्लम करता है इनऑर्गेनिक। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गए। याद करना इतना आसान नहीं है। हाँ, जो अभी हम लोग का चल रहा है। नहीं, अभी सही कर रहे हैं जो सर कर रहे हैं। हफ्ता में एक दिन पूछ ले रहे हैं ना, मतलब जो नाम याद नहीं हो रहा था वो याद हो गया। टेस्ट लिए ना 1 घंटा का, सबसे पूछे ना। अच्छा तुम हाँ, कहाँ टेस्ट से थे? याद आया, तुम लोग का टेस्ट बड़ा टाइम हो गया। कोई नहीं, चल 2 चैप्टर रेडी है ना, कैपेसिटी पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैट्स लेते हैं टेस्ट। बायो कर लीजिए ना। नहीं नहीं, पहले फिजिक्स। ये स्क्रीनशॉट ले लिए तो हटाएं। ओके। टेस्ट भी आप लेते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो हटाएं। हटा आपका तो दीजिए। रोज ही टेस्ट रहता है। हटाएं या नहीं ये बताओ। हटा दीजिए। तुमको इतना क्वेश्चन हम करा दिए खुद ही, इतना क्वेश्चन करा दिए कि तुम बस कॉपी संभाल लो लेकिन ही बहुत है। कैपेसिटर का आप क्या जो जरूरत क्वेश्चन है टेस्ट करवाए का? हैं कॉपी का, हाँ उस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1-2 मिलता है इसमें आपको। किसमें? आपको हम 17-18 क्वेश्चन भेजे हैं 45 क्वेश्चन में, सोच लीजिए आप। और उसमें भी डाउटनाइट देखे हैं, जो बनाए हैं उसमें भी डाउटनाइट देखे हैं। अच्छा तो तुम जो देखे आप हो, जो आप कॉपी में कराए हैं। जो तुम डाउटनट देखे हो, उसमें डाउटनट क्या कुछ नया चीज बताया, मतलब ऐसा कुछ जो हम नहीं बताए थे, या क्योंकि कंसेप्ट वही था? कुछ कुछ फॉर्मूला जो नहीं तो आप नहीं अगर कुछ बताए थे। फॉर्मूला आ रहा है तो फिर गलत है, फॉर्मूला नया नहीं आएगा। आप बाद में पढ़ाए थे वो हाँ, फॉर्मूला। हाँ तो ये हो सकता है कि बाद में बताना, ये हो सकता है। ये वाला जो पोलराइजेशन वाला था। हाँ तो बोलते ना कि बाद में हो सकता है कि बाद में बताऊं, ये पॉसिबल है। बट अगर फॉर्मूला नया आ रहा है मतलब कुछ छूट रहा है, फॉर्मूला नया नहीं आना चाहिए। और अगर आ भी रहा है तो हो सकता है वो जबरदस्ती बना दिया हो, इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आराम से अरे हो, वो लोग बहुत ओवर बताता है। क्योंकि सिंपली ही होना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लो। डाउट नेट वाला लोग। आपको 17 क्वेश्चन भेजे हैं ना, और भेजेंगे। एक साथ साफ साफ लिख के सबको भेजो। हम भी भेजे थे। हमको दोनों में से किसी का ध्यान में नहीं है, दोनों दोबारा भेज देना। क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 14। 3 क्वेश्चन सर। बस अरे नहीं बनाए 45 तक। कितना तक का है? 3 क्वेश्चन, 15, 20? 15। बहुत पीछे है सर। आज मॉडर्न फिजिक्स का कुछ तीसरा लेक्चर जाएगा, रेडी रहिएगा। अरे आप बहुत लंबा लंबा उसको काट कूट के भेजा कीजिए, खत्म होने का नाम ही नहीं होता है वो मॉडर्न फिजिक्स। 20 मिनट के बाद तो शुरू ही हुआ था। नहीं 20 नहीं, नहीं, 10-11 7-8 मिनट मिनट बाद। के बाद। ये सेकंड वाले में 12-15 मिनट शायद सिर्फ लिखता है एलन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। हमको तो लगा मेरा वीडियो रुका हुआ है। अरे उनका आवाज क्या बोले, हम कब पढ़ाते हैं, कब मजाक मजा करते हैं, मजाक नहीं पता करते ही हैं। नहीं चलता नहीं। एकदम फ्लो अच्छा में नहीं, बहुत आपको चीज छूट पढ़ाना जाता चाहिए है। था वो सब चैप्टर। जी नहीं, सोच लो कि वो बहुत कितना कंप्लीट वो पढ़ाया हुआ, उतना कंप्लीट पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। हर चीज और इतना नोट्स भी लिखना पड़ता इतना है। हर चीज। अरे मेहनत जो जो है। बोलते हैं
मेहनत है सोचते हैं तुम्हारा, पहले, फिर उसको लेकिन तुम लिखते हैं अपने लैंग्वेज में। हाँ तो यही ऐसे ही पढ़ने का यही सही तरीका होता है। सोचो जो ऑल इंडिया रिजल्ट देता है वैसे पढ़ता है, ये समझ रहे हो। और हम लोग भी छोटा एक्चुअली छोटा ऐसे ही बात जो पढ़ते थे, बोलते हैं। हम लोग एक एक वर्ड लिखना पड़ता, उनका बोला हुआ बात अपने वर्ड्स में, वो ज्यादा समझ में आता क्योंकि तुम पहले उस वर्ड पे सोचते हो और फिर लिखते हो। अरे और हमको दिक्कत तो ये है कि इनका तुम जब अपना वर्ड्स में लिखते हो तो तुम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, और वो कम्प्लेक्स वर्ड बड़ा सिंपल होकर वो तुम्हारे बहुत समझ में कम आएगा। लिखवाते हैं, नोट्स बहुत कम देते हैं। जब समझाते हैं तो कुछ हाँ लिखवाते नहीं है, उतने में हम रोक रोक के बैक कर करके लिखते हैं, बस तब तो फिर समझ लो ज्यादा कि टाइम लगता है। तुम समझ लो कि तुम्हारे चैप्टर बवाल हो जाएगा, बवाल। बहुत मतलब ये बहुत बढ़िया तरीका है पढ़ने का। और उसमें बहुत टाइम लगता है, Time- 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, 4 घंटा लगता है। कभी कभी तो ठीक है, 10 3 मिनट दिन में हो कंप्लीट जाएगा, करने में आधा घंटा लगता कोई बात नहीं, बट फिर भी वो बहुत बढ़िया तरीका है पढ़ने का, बेस्ट तरीका है, जानने का बेस्ट तरीका। और दूसरा बात कि उसको पढ़ने के बाद तुमको कॉन्फिडेंस आता होगा कि अब तो कुछ भी बन जाएगा, इतना क्वेश्चन करा देता, लगता है ऐसा? वही नहीं आता। नहीं आता है तब दिक्कत है, आना चाहिए है। हाँ, भरोसा। फॉर्मूला बेस है, कोई हाँ घुमाता उसमें उतना और, नहीं और है। तीसरा बात है कि पूरा केमिस्ट्री है वो चीज, है कि नहीं? सब तुम लोग पढ़ चुके हो, इसीलिए आप छोड़े हैं। इसीलिए हम छोड़े हुए, दैट्स इट, दैट्स इट, यही बात है। तुम तो पढ़े हुए हो तो फिर तुमको जो दिक्कत हो वो पूछो, उतना हमसे क्यों लिखवाना चाहते हो? तभी उसमें बहुत चीज है जो केमिस्ट्री के अलग है, अलावा कंसेप्ट सोचने का तरीका अलग है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स को बेस बनाकर सोचते हैं या एनर्जी को बेस बनाकर सोचते हैं, ठीक है। खैर चलो, तुम्हारे सामने अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, रेडियस है 1.6 सेंटीमीटर का, और स्पीड भी कांस्टेंट है 3.1 × 10⁻17, और आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए कि उस सर्किल में करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखकर सोचिएगा इस क्वेश्चन पे, तो इसका रेडियस कितना बोला, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, कितना, जरा कोई चार्ज इसका स्पीड बताएगा? दिया हुआ है, अपने से थोड़ा ना बताना था, दिया हुआ है। अब देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, हमको करंट ही पूछा है ना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब अगला सोचो, क्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अबे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, करना क्या है, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2πr से, 2 इंटू 3.14 कर लो, पाई, और आर कितना 1.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो इंटू 10⁻⁻2 बाई वेलोसिटी दिया हुआ है 3.14 10⁻17, 3.14 10⁻17। देखो ये तो ये गया है ना, ये से ये गया, क्या बचा 1/2, 1 ये 2 बचा, 10⁻19 ऊपर था माइनस में, और ये 17 प्लस में ऊपर गया, बाई 10⁻⁻2 यहाँ भी बचा हुआ है। क्या कैसे कर दिए बताओ, ये गया, काटने में है कि वैल्यू पुट करने में दिक्कत है? टाइम कैसे निकाले? टाइम डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड बताइए, से, टाइम। डिस्टेंस बाय स्पीड, ये कितना इधर करके डिस्टेंस ट्रेवल बताइए। किया हुआ है, s इज इक्वल टू 2πr होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है। अभी भी दिक्कत है? हाँ हाँ आ गया समझ। आ क्यों गया कैसे ले लूं? क्या, बोलो। क्यों? क्यों, एक इलेक्ट्रॉन घूम इलेक्ट्रॉन रहा की, है, एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे घूम रहा है, चार्ज उतना होता है। हाँ दैट्स इट। Ne ना। हाँ 4 one, इलेक्ट्रॉन रहता तो ज्यादा तो n से मल्टीप्लाई कर देते। ये कितना आया 10⁻⁻2, और यहाँ नीचे में 10⁻⁻2 पहले से है, कट गया तो क्या बचा 0.5 एम्पियर, 0.5। दैट्स इट। जितना खतरनाक दिखेगा उतना आसान होगा। अब तो नीचे लिखा कीजिए, एकदम रिकॉर्डिंग हो जाता है। कैसे काट दिए आप? 10 का पावर 2 होगा, नीचे 10 का पावर -2 होगा।
देखो दिख तो रहा है, ये भी माइनस में। सेट देखिए अच्छे से, तुम देखो अच्छे से। -15 और 17 है, -17 और -15 15 नहीं है, नहीं ये है, -19 है ये। और 19 है। अभी ठीक है, चलें अगले की तरफ। अगले की तरफ चलें। लेट्स गो। स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग, तो चलो आगे। ये हमारा अगला अटैक होगा इस पे। हाँ, ये तुमको सॉल्व करना है। current and time for a wire, current and time for a wire, find out the amount of charge। वैसे सोचो एलन वाला सब लगातार करता होगा उतना क्लास, उतना लंबा, जितना लंबा मैं तुम लोग रो दे रहे हो। अरे उन लोग को नोट्स प्रोवाइड हो जाता है, कुछ लेकिन उन नोट्स लोग प्रोवाइड नहीं होता, जो जितना कुछ है ना लास्ट में बस उसी का जो लिखा है वही जाता है, जो बोल रहा है थोड़ा ना जाता। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं। तो लिखा हुआ तुमको लिखा हुआ लिखने में दिक्कत होता है, कि जो बोल रहा होता है उसको अपने वर्ड्स में करने में दिक्कत होता है। बोल रहा होता है उसको समझने में दिक्कत होता है, सोचना फिर पड़ता है बोला क्या। वो सारे बच्चे को दिक्कत होता होगा। अब कोई पूछता भी नहीं है। पूछ सकता भी नहीं है। फिर से एक बार बताइए, ऐसा कोई बोलता भी नहीं। नहीं, ऐसा होता है, हो सकता है मॉडर्न वाले को नहीं बोलता हो, लेकिन ऐसा बोल सकता है। फिर से बताइए, बोल सकता है। नहीं पूछता है कोई, अभी तक तो कोई नहीं पूछा। सिंपल केमिस्ट्री है, जिसका 11th का केमिस्ट्री मजबूत है, जो अच्छे से पढ़ा बताने है, वाला उसको टीचर करना भी होगा। नहीं, बस आने लगता है। बात समझ में आता है, देरी से समझ में आता है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन सीनियर टीचर है। केमिस्ट्री इसीलिए सही आता है कि वहाँ समझ लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, सामने में हो रहा है। फिजिक्स में तो बुझाए में नहीं। The time interval t is equal to 2 सेकेंड। जैसे अभी सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सॉलिड में दिखाता है कि रूम है, रूम के कॉर्नर पे है, उधर 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 रूम, ऑडियो रूम। ये सब सिंपल सा बात है बाबू। अभी तुम देखो, केमिस्ट्री में एक और बात ये भी है ना कि तुम शुरू से ही उधर इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्ट नहीं रहता तो दिक्कत करता। सॉलिड तो खैर बहुत आसान चैप्टर है, इसके बारे में क्या बात करूँ। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फील करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तभी पता चल जाता है क्या पूछ रहा है, मेन पूछना क्या पूछता है वो पता चल जाता है। तुम अभी असल में देखो, दिक्कत ये है कि उसमें ज्यादा टाइप्स वेराइटीज नहीं होता क्वेश्चन का। यहाँ घुमा देता है, कुछ दे देगा कुछ नहीं देगा, निकालो। हाँ, और दानिश सर जो नहीं देगा, जैसे पिकोमीटर में दे देता है तो पिकोमीटर का अलग ही दे दिए, याद कर लो, बार बार क्या चाहिए, डायरेक्ट पिकोमीटर में देता है तो। वहाँ वैरायटी नहीं है ना, वही तो बोल रहे हैं कि वहाँ वैरायटी नहीं। लेकिन तुम अगर प्रीवियस ईयर करोगे तो वो सब फंसाएगा। हाँ वही तो, वो जो प्रीवियस ईयर किए क्वेश्चन हो? बैंक है हाँ, उससे करो, उसमें, देखो फंसाएगा। उसको देखना, उसमें एकदम दिमाग चकरा देखो जाएगा। दो तरीका होता है, या तो हम भी तुमको अगर सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन कराए तुमको भी फिजिक्स आसान लगेगा, बट दिक्कत ये है कि हम तुमको कराते हैं जो क्वेश्चन वो ऑल इंडिया लेवल का होता है, तो वो डर लगता है कि इतना टफ है। सिंपल कराएंगे तुम ही बोलोगे सर बहुत सिंपल है। चलो बताओ केमिस्ट्री जल्दी। में एनसीईआरटी बन जाता है। नहीं, ये एलन वाला जो वीडियो है उसमें भी जो मतलब दिक्कत कहाँ करता है, जो यूनिट बदलता है बस वही दिक्कत करता है बीच में। हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ। कैलकुलेशन हो जाता है, बस दिमाग में नहीं रहता है क्या चीज में आंसर देना था, हाँ, इसी में रह कोई जाता बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो इसको देखो,
जल्दी बताओ हमको आंसर। Find out. बना? आंसर कितना है? सिक्सटी कूलम है आंसर। आया किसी का? नहीं, मेरा 50 आ गया। कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो, सीधा सीधा पूछा है क्या है, ग्राफ है करंट और टाइम के बीच में, और आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है क्या? क्यों? क्यू। क्यू मल्टीप्लाई करने पे आएगा, डिवाइड करने पे आएगा? इसको ले जाइए अच्छा क्लास। आई इंटू टी करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्यू। अब जरा बताओ, अगर मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो इसमें ग्राफ में क्या आपको निकालना, स्लोप या एरिया अंडर ग्राफ? एरिया अंडर एरिया अंडर ग्राफ। कहां से कहां तक का? 2 से 12। मतलब आपको ये निकालना है, सिर्फ इतना एरिया। एक काम करते हैं, ये हाइट बीच का तो कितना है? निकाल लिए, वो वाला नहीं। ये हाइट कितना है? ऐसे ही तोड़ तोड़ के हम भी सोच वो 5 है। अच्छा, ये बेस कितना है? 4। 12 4। 4। एक काम करते हैं, हम इस पूरे फिगर को दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक का है, ट्रायंगल वाला, और एक पार्ट ये रेक्टेंगल। 10 गुने तो रेक्टेंगल का ये 5। बेस देखो, ये कितना, 10 10 और ये गुने 5, 5 50 हो गया। 10 इंटू 50 5 गुने प्लस 4। हाफ इंटू हाँ। 4 इंटू 5, 2 50 प्लस 10। अब बोलो, कोई दिक्कत? ना, कोई दिक्कत पहचान? डिवाइड में रहता तो क्या करते हैं, स्लोप। स्लोप निकालते हैं। स्लोप। ठीक है, ये बात आप ही ने बता रहे हैं। क्या? ये बात आप ही ने बता रहे हैं पिछले क्लास में। हाँ, तो और कौन बताएगा तुमको? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ट्रिक है, ट्रिक। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तुम लोग को अभी तक करंट का पैकेज भेजे हैं कि नहीं भेजे? नहीं। कंफर्म हो नहीं भेजे हैं? हाँ नहीं। तो हाँ, तब तो भेजना पड़ेगा। कि 45 के बाद हम भेजते हैं। आप बहुत टाइम हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी फाइनल। डाउट क्लास नहीं रखिए, खाली पढ़ाइए। तो लोग को डाउट तो बोले ना अभी कि वापस जाओ, उसको वापस भेजो। हम एक बार देखेंगे, वापस लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा हमको। सैटरडे को याद दिलाओगे तब हम संडे को डाउट क्लास रख सकते हैं। संडे को क्लास रहता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का 2 क्लास रहता है संडे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, फिर भी जो कोई टाइम नहीं, कोई बात कैसे नहीं, हम लोग को फिर पेंडिंग भी करना रहता है। उस दिन को करना क्या है, क्वेश्चन हम बताएंगे, तो नया कुछ थोड़ा ना पढ़ाएंगे। 3 घंटा तो केमिस्ट्री नहीं, फिर भी 2 घंटा मेरा रहेगा बस। 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, 2 घंटा फिजिक्स नहीं। नहीं, Only 5 हमको hours फिजिक्स class। बहुत सारा सॉल्व करना है पैकेज। देखो चला गया पैकेज। हाँ पता है। उसमें तुमको रुक के पूरा करंट है, कंप्लीट करंट। 4 चैप्टर का आप भेज दिए ना? 4 नहीं 3 चैप्टर होगा एक्चुअली। कैपेसिटर तो सेम ही है। अच्छा नहीं, मॉडर्न भी भेज दिए ना, मैडम फिजिक्स भेज चुके हैं ना? नहीं, कल नहीं भेजे। मतलब मॉडर्न फिजिक्स में भेजे में तुम लोग? चैप्टर 1 पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस भेजे हैं बस। हाँ, उसे करंट भेज पोटेंशियल दिए। बाप रे, इसमें पोटेंशियल भी अलग 77 चैप्टर है ना? क्वेश्चन। हाँ, पोटेंशियल एक्चुअली अलग चैप्टर है। पोटेंशियल और कैपेसिटर एक चैप्टर है। लेकिन आप पैकेज में अलग अलग किए हैं। हाँ, तो हम पोटेंशियल को मिला दिए इलेक्ट्रोस्टैट के साथ। कैपेसिटर एक अलग चैप्टर है। है ऐसे, ये तीनों अलग अलग 3 चैप्टर है।
हाँ 3 चैप्टर। दो NCERT में चैप्टर है एनसीईआरटी का, 2 चैप्टर है। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है उसमें एक है सिर्फ चार्ज और दूसरा है पोटेंशियल। पोटेंशियल और कैपेसिटर एक चैप्टर है। जैसे आप पढ़ाए हैं। और फिर करंट अगला चैप्टर। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर टोटल है। मॉडर्न फिजिक्स में कितना चैप्टर है? 3 चैप्टर है, एक 3 चैप्टर। एटम्स है, वही न्यूक्लियाई है, 8 डुअल वीडियो जो है, नेचर। हाँ हाँ 8 वीडियो तीनों चैप्टर है हाँ, उसमें। तीनों चैप्टर है उसमें। हाँ 40 घंटा का। सोचो तुमको हम ऑल इंडिया के टीचर से पढ़ा रहे हैं, तू उल्टा रो ही रहा है। मैम है हमको कुछ तो उनका आप ही से पढ़ना था। वो ऐसा बोलबे करते हैं, चलो कभी कॉमेडी कर रहा करता है। रह गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा में भी कॉमेडी करते हाँ, कोई कमेंट कुछ कर देता है तो होता ही। चलो कोई नहीं, हम लोग एक बार रिवाइंड अभी ही कर लेते हैं, ठीक है? सेशन दोबारा सेशन स्टार्ट क्या करने हुआ? की थ्योरी है। रिवाइंड अभी ही कर ले रहे हैं। चलो वापस रिवाइंड करो तुरंत। फिर से फिजिक्स के लिए हाँ फिजिक्स के लिए। बायोलॉजी ले टाइम लीजिए। हो गया फिर बायो से का। चलो अभी 3:36 हो रहा है। एक और 25 मिनट क्वेश्चन हो पढ़ेंगे गया है, अभी। कर लीजिए। चलो ना पहले फटाफट से रिवाइंड करो अभी।